गंगापुर नाम का काफी बड़ा गांव था। इसी गांव में रोहन नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहा करता था। रोहन के पिताजी का तो कई साल पहले देहांत हो चुका था। अब रोहन अपनी पत्नी सुगंधा और बहन ज्योति और विधवा माँ के साथ रहा करता था। रोहन एक अच्छा डॉक्टर था। उसने गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा क्लिनिक खोल रखा था। रोहन के पिताजी जब जिंदा थे तब वह मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु के बाद उनका स्टोर भी रोहन ने अपने क्लिनिक के साथ ही मिला लिया था। रोहन अकेला ही क्लिनिक पर मरीजों को देखता और स्टोर पर आने जाने वाले ग्राहकों को दवाइयाँ भी बेचा करता। जब से रोहन के पिता की मृत्यु हुई थी, तब से रोहन नास्तिक हो गया था। भगवान से रोहन का विश्वास ही उठ गया था। नहीं तो उससे पहले रोहन और उसके पिताजी हनुमान जी की आराधना किया करते थे। रोहन के पिताजी ने एक छोटी सी सुंदर सी हनुमान जी की प्रतिमा अपने मेडिकल स्टोर में स्थापित की हुई थी, जो कि अभी तक स्टोर में ही स्थापित थी। लेकिन अब रोहन ने उस प्रतिमा पर एक पर्दा डाल दिया था। एक दिन की बात है, रोहन के क्लिनिक में एक गरीब आदमी इलाज कराने आया और इलाज कराने के बाद कहने लगा, डॉक्टर साहब, मेरे पास आज आपको देने के लिए फीस नहीं है। क्या आप अपनी फीस उधार कर लेंगे? मैं कल दे जाऊंगा। रोहन बोला, कोई बात नहीं भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तब दे देना। भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप खूब सारे पैसे कमाएं। मरीज की यह बातें सुनकर रोहन का मूड खराब हो गया। उसने कहा, यह क्या बात बोल दी तुमने? पत्थर की बेजान भगवान भला मुझे कैसे तरक्की दे सकते हैं? अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी तक तो तुम्हारे कथित भगवान उड़ा नहीं सकते। देखो भाई, मैं भगवान में नहीं कर्म में भरोसा रखता हूँ। कर्म में। रोहन भगवान का नाम सुनकर ही चिढ़ गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी पत्नी सुगंधा कृष्ण जी की पूजा कर रही थी। तभी रोहन सुगंधा को आवाज देता है, सुगंधा, मेरा नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे जल्दी से नाश्ता दो, मैं क्लिनिक के लिए लेट हो रहा हूँ। तभी रोहन की बहन ज्योति नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती है और कहती है, भैया भाभी तो अभी पूजा कर रही हैं, आपको कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, मैं लाकर दे दूंगी। तभी वहां पर सुगंधा भी आ गई। रोहन कहने लगा, क्या सुगंधा, तुम्हारे पास अपने पति के लिए नाश्ता बनाने का समय नहीं, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए बहुत सारा समय है। अरे आखिर क्या मिलेगा तुम्हें इस भगवान की पूजा करके? सुगंधा बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, आपकी आस्था किसी भगवान में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप भगवान के बारे में कुछ भी बोलेंगे। ज्योति भी कहने लगती है, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर भगवान आपसे नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? रोहन कुछ खींचता हुआ बोला, तुम्हारे भगवान मुझसे नाराज होते हैं तो हो जाएं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भगवान ने किसी चीज का फायदा तो किया नहीं, ना ही नुकसान किया। अब यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। सुगंधा फिर कहती है, सुनिए, भगवान के अस्तित्व को नकारने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाएगा। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसने ही इस संसार को बनाया है और ईश्वर ही हम सबको संसार में पैदा करता है और वही हमारी रक्षा भी करता है। रोहन कहता है, अच्छा, भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं तो जरा बताओ, उस समय तुम्हारे भगवान कहाँ थे जब मेरे पापा हार्ट फेल हो जाने से मर रहे थे? पता है तुम्हें मैंने भगवान से कितनी प्रार्थना की थी, तो उन्होंने मेरे पापा की रक्षा क्यों नहीं की? सुगंधा बोली, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भाग्य में जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है और विधि के विधान को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। भगवान के नाम से ही रोहन को चिढ़ हो गई थी। वह किसी के भी समझाने से कोई भी बात समझने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए रोहन अपनी पत्नी से भी चिढ़ गया और बिना नाश्ता किए ही घर से क्लिनिक चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन अपने घर से अपने क्लिनिक की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक महिला मिली और कहने लगी, सुनो भैया जी, क्या तुम मुझे बताओ कि पुजारी रामनाथ जी का घर कहाँ पर है? रोहन उसे पता समझाने लगता है, देखिए, आप यहाँ से सीधे चले जाइए, आगे जाकर आपको एक सरकारी नल मिलेगा, उस नल के बराबर वाली गली में ही पुजारी जी का घर है। महिला कहने लगी, देखो भैया, मैं बहुत देर से पुजारी जी का घर ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। तुमने मुझे सही पता बताकर मेरी परेशानी हल कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान तेरा धन्यवाद। यह बातें सुनकर तो रोहन फिर से चिढ़ गया। अरे वाह, तुम्हें पता मैंने बताया और धन्यवाद भगवान को दे रही हो।
भगवान को धन्यवाद देना था तो पता भी अपने भगवान से ही पूछना था। यह बोलकर रोहन आगे बढ़ गया। वह महिला मन में सोचने लगी, बड़ा ही अजीब आदमी है यह, भगवान को धन्यवाद देने पर कितना चिढ़कर चला गया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रोहन अपने मेडिकल स्टोर पर एक ग्राहक की दवाइयाँ निकाल रहा था। तभी एक धार्मिक संस्था के कुछ लोग चंदा इकट्ठा करने के लिए रोहन के पास आए और कहने लगे, रोहन बाबू, हनुमान मंदिर का मेन गेट बहुत ही जर्जर हो रहा है, गेट की मरम्मत करवानी है, हनुमान जी के नाम पर थोड़ा चंदा हमें दे दीजिए। रोहन उनसे बोला, देखिए, गरीबों की मदद के लिए या समाज की भलाई के कामों के लिए मैं चंदा दिल खोलकर दे दूंगा, लेकिन किसी भगवान के लिए चंदा नहीं दूंगा। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, डॉक्टर साहब, तुम्हारे पापा तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन तुम यह कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अरे भाइयों, यह डॉक्टर तो नास्तिक हो गया है, नास्तिक, भगवान के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा है। यह, चलो इसकी दुकान से चलो और कहीं चलते हैं। सारे लोग वापस चले गए। फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद शाम हो गई और अचानक ही मौसम भी खराब हो गया, लाइट भी चली गई। रोहन सोचने लगा कि आज यह मौसम अचानक खराब कैसे हो गया, ऊपर से लाइट भी चली गई, मोमबत्ती जला देता हूँ। रोहन मोमबत्ती जलाकर अपने स्टोर में बैठ गया और फिर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। तभी एक 11-12 साल की गरीब सी लड़की रोहन के स्टोर में आकर बोली, अंकल, मेरी माँ को अस्थमा है, उनकी सांस बहुत फूल रही है, आप कोई अच्छी सी दवाई दे दो। रोहन बोला, अच्छा, पीने का एक सिरप दे देता हूँ, दिन में 2 बार पिलाना, आराम आ जाएगा। लड़की बोली, ठीक है, दे दीजिए। जैसे ही रोहन दवा लेने के लिए रैक की तरफ पलटता है, हवा का एक झोंका आया कि जिससे मोमबत्ती बुझ गई। दत्त तेरे की, मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर रोहन ने अंधेरे में ही टटोल कर एक सिरप उठाया और उस लड़की को दे दिया। लड़की वह सिरप लेकर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई। अचानक ही रोहन की नज़र उस खाली जगह पर पड़ी जहाँ से सिरप उठाकर उसने उस लड़की को दिया था। रोहन घबरा गया। अरे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अंधेरे में उस लड़की को अस्थमा की जगह खटमल मारने की दवा दे दी। उसकी माँ तो उसे पीकर मर जाएगी। अब मैं क्या करूँ? मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, वह कहाँ रहती है मुझे तो यह भी नहीं पता। नहीं तो मैं उसके घर जाकर अपनी गलती सुधार लेता। अब क्या करूँ मैं? मैंने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? मुझे दवाई देने से पहले चेक तो कर लेनी चाहिए थी। आज मेरी गलती से उस बेचारी लड़की की माँ मर जाएगी, मैं क्या करूँ? रोहन को अपनी लापरवाही पर अपने ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। पश्चाताप के कारण रोहन की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दुविधा और बेचैनी रोहन को बुरी तरह सताने लगी। तभी रोहन के अंतर मन से उसके पिताजी की आवाज़ आने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे? तू तो बहुत समझदार और हौसले वाला इंसान है, फिर आज तू घबरा क्यों रहा है? रोहन मन ही मन पिताजी को सारी बात बता देता है। तो उनकी आवाज़ आती है, रोहन तू घबरा मत, बजरंग बली की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी तो संकट मोचन है, वह सभी के संकट दूर करते हैं। तुम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारो, उनसे इस संकट को दूर करने की प्रार्थना करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारा यह संकट अवश्य हर लेंगे। रोहन बोला, लेकिन पापा, मैं तो नास्तिक हो चुका हूँ, मुझे तो किसी भी भगवान में विश्वास ही नहीं रहा। फिर भला हनुमान जी की प्रार्थना कैसे करूँ और वह मेरी प्रार्थना क्यों सुनेंगे? बेटा, हनुमान जी या कोई भी भगवान अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते। तुम एक बार सच्ची श्रद्धा से बजरंग बली जी से प्रार्थना तो करो, वह तुम्हारी गलती को माफ़ कर देंगे और तुम्हारा संकट भी दूर कर देंगे। यह कहकर उसके पिता की आवाज़ शांत हो गई। रोहन को ऐसा लगा जैसे यह उसके पिताजी की आत्मा की आवाज़ थी। रोहन दुकान में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा हटा देता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी से प्रार्थना करता है, हे संकट मोचन, हे बजरंग बली, आप मुझ पापी को क्षमा कर दीजिए। आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जो उस बेचारी लड़की की माँ की जान बच पाए, नहीं तो मैं भी वह दवाई पीकर अपनी जान दे दूंगा। रोहन हनुमान जी से दया की प्रार्थना करते हुए गिड़गिड़ाने लगा। तभी वह लड़की दुकान पर आई और कहने लगी, अंकल, जब मैं दवाई लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया और मेरे हाथों से दवा की शीशी छीन कर भाग गया। क्या आप मुझे दवा की दूसरी शीशी दे देंगी? लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए और पैसे नहीं हैं। हनुमान जी का यह चमत्कार देखकर रोहन तुरंत हनुमान जी को धन्यवाद देने लगा। सचमुच आपकी महिमा अपरंपार है।
हे प्रभु, आपने मुझे बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। आपकी जय हो बजरंगबली, आपकी जय हो। और फिर रोहन दवाई की सही शीशी लड़की को दे देता है। यह लो बेटा अपनी दवाई, मैं तुमसे इसके पैसे भी नहीं लूँगा। तुम इसे ले जाकर अपनी माँ को पिला दो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हनुमान जी के इस चमत्कार ने रोहन की मनोदशा को ही बदल दिया। अब वह नास्तिक रोहन आस्तिक बन चुका था। वह हनुमान जी का परम भक्त बन चुका था और हनुमान जी के प्रति रोहन के मन में गहरी आस्था पैदा हो चुकी थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।